यूट्यूब पे जितने भी मैंने आज तक शॉपिंग हॉल पोस्ट किए हैं, सबसे बड़ा शॉपिंग हॉल है। तो आई नो थोड़ी सी चीज़ें रैंडम हैं, मैंने रैंडमली फैला दी हैं, बट एक्सक्यूज़ दैट बिकॉज आई वाज इन हरी। मैंने पाकिस्तान आना था तो आई डिड अ लॉट ऑफ शॉपिंग। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वन बाय वन देखें, एंजॉय करें और आगे बढ़ जाए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं लगती तो यू कैन टोटली स्किप इट। ओके ये ना बड़ी रैंडम सी शॉपिंग थी, तो मैं आपको तेज़ी में दिखा रही हूँ। बिकॉज ये सबके लिए कपड़े थे, अब मैं मेंशन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे याद नहीं है कि किस किस के लिए थे। प्राइजेस मैंने कोशिश की है दिखाऊँ आपको, तो आप देख सकते हैं कोई $4, कोई 6-7। ये शॉपिंग स्ट्रीट शॉपिंग थी। कुछ शॉपिंग जो है वो मैंने प्राइम मार्क से भी की थी, और कुछ मैंने रैंडम, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में स्टॉल्स होते हैं और चीज़ें ऑन सेल होती हैं ना, इस तरह वहाँ इटली में भी था। तो ये देखें $4 का है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह से। तो ये देखें, एंजॉय करें। अच्छा, लास्ट व्लॉग में ना मैंने शॉपिंग व्लॉग डाला था, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने जो है वो एक्सपेंसिव शॉपिंग की है और छोटे बच्चे के कपड़े जो है वो इतने एक्सपेंसिव नहीं लेने चाहिए एंड ऑल दैट। आई एम द पर्सन जो बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। मैं लोकल भी चीज़ें ले लेती हूँ, लेकिन जो मैंने कहीं आने जाने पे पहनानी होती है ना कपड़े, वो मैं ब्रांडेड लेती हूँ। बिकॉज जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ी सी ड्यूरेबल होती हैं, उनको देखने में भी वो अच्छी लग रही होती हैं। घर में जो कपड़े पहनाने होते हैं, ज़्यादा मैं लोकल नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल ही वेंडर शॉपिंग करती हूँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़े से मतलब लेस एक्सपेंसिव जो होते हैं वो मैं घर में कपड़े पहना लेती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की जो बॉडी होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। कुछ छोटे बच्चों के लिए थे, कोई नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स वगैरह। उसके बाद ये हार्ट वाला था, पोम, ये ट्रैवल सेट था। इसके अंदर आप लेके जा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट फेस वॉश, अगर आप मॉइस्चराइजर लॉन्ग के लिए जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा ही बड़ी बॉटल्स ही कैरी करनी पड़ेंगी। उसके बाद ये कप्स थे, इसके साथ इसके मैचिंग बॉल्स भी थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने गिफ्टिंग के लिए ही नहीं ली, कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए भी शॉपिंग की, अपनी और अपने बच्चों के लिए भी। लेकिन अब वो मैं रैंडम सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, तो वो मैं आपको एक एक करके नहीं बता सकती। लेकिन मैंने जो जैसी अपनी मैंने चीज़ें ली थी वैसे ही मैंने गिफ्टिंग के लिए ही भी ली थी, क्योंकि अल्लाह ताला का, हमारे नबी का फरमान है कि जो आप खुद पहनते हैं, जो आप खुद खाते हैं, वही आप दूसरों को खिलाएं, दूसरों को पहनाएं। चाहे आपसे कोई स्टेटस में अच्छा है या बुरा है, तो आपने जो खुद लेना है, जो खुद खाना है, वही दूसरों के लिए भी पसंद करना है, ठीक है। अच्छा, ये 2 के सेट्स थे, ये मुझे काफ़ी रीजनेबल मिल रहे थे, तो ये मैंने ले लिए, ठीक है। गिफ्टिंग पर्पस के लिए थे ये भी। कुछ इसमें से मैंने ज़यान के लिए भी ले लिए थे, कुछ अमीरा के लिए टी शर्ट्स ले ली थी। तो ये काफ़ी अच्छी मेरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरी शॉपिंग हो गई थी। लेकिन मैं करती गई, मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब मैंने इसको शूट किया ना, तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग बन गई थी। अच्छा, ये काफ़ी पुरानी वीडियो है, मुझे ना सही तरह से याद भी नहीं है कि मैंने कब कहाँ से ली है। तो बस इसीलिए मेरे पास ये रैंडम पड़ी नहीं थी। ये लास्ट ईयर की वीडियोज़ है, इसलिए मैं अब शूट करती हूँ ना। तो मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था, टीमो वाली वीडियो में, कि मुझे याद नहीं है प्राइजेज़ इनकी, बिकॉज ये काफ़ी पुरानी वीडियोज़ है, मेरे फ़ोन में पड़ी थी। तो जब मेरे पास कंटेंट की कमी होती है ना, तो मैं इनको निकालती हूँ, देखती हूँ कि इनमें से कौन सी वीडियो जो है वो मैं पोस्ट कर सकती हूँ, तो वो मैं लगा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आप प्यारा सा हुडी देखें। चाहिए मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया था, आई थिंक मुझे याद है। बड़ा पाउडर पिंक तो नहीं कह सकते, ब्लश पिंक कलर है। इसके ऊपर ये क्यूट सी बो बनी हुई थी, काफ़ी वार्म होता है। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे टम्बलर्स भी लिए थे और कुछ फरमाइशी भी गिफ्ट्स थे जो मैंने लिए थे। अच्छा, आप सब बताएं कि जब आपके भाई बहन या जो भी आपके कोई रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके करीबी रिलेटिव्स होते हैं, तो आप उनसे, जब वो आपसे पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए, तो आप उनसे फरमाइश करते हैं या नहीं करते? कि मैं ऐसा पर्सन हूँ कि जिससे बंदा कोई 10 दफ़ा भी पूछेगा ना, तो मैं कहूँगी कि आप नहीं, आप कुछ भी ना लाएं। और जब वो ले आते हैं ना, तो फिर मैं कहती हूँ ओहो, ये तो मेरे पास था और मुझे ये चाहिए था। तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। वीडियो एंजॉय किया करें, लाइफ को एंजॉय किया करें, नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दें। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यू कैन डू इट। उसके बाद ये एक पजामा टाइप था, आई डोंट नो ये क्या है, तो मुझे सही से याद नहीं है। तो ये भी गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए ही था। कुछ चीज़ें जो एज आई टोल्ड यू कि फरमाइशी थी, फरमाइश करके मंगवाई गई थी।
अच्छा इसके बाद जो चीज़ें आने वाली हैं वो काफ़ी अच्छी है। देखिए ये बैग था एंड कैन यू बिलीव गाइस, इस तरह के बैग ना स्टाइलो वगैरह पे और इंसिग्निया पे यहाँ तकरीबन 4000 4500 इस तरह की प्राइजेस में लगे होते हैं। और मैंने यहाँ से ये सिर्फ 9 या $10 में लिया था। ये वाला बैग भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, ये भी मैंने किसी को गिफ्ट करना था। ठीक है, इसकी आप कैपेसिटी देखिए, इसको खोल देना काफ़ी अंदर काफ़ी स्पेशियस है और इस तरह से इसकी पॉकेट्स है अंदर, ऐसे ये खुलता है एज यू कैन सी। अंदर पता नहीं क्या पड़ा हुआ था, मुझे याद नहीं है। उसके बाद ये पम्प्स देख लिया, ये भी मुझे काफ़ी रीजनेबल मिले तो मैंने ले लिए, किसी और के लिए तो नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर मेरा साइज़ नहीं था, वरना मैं खुद ही रखने वाली थी। उसके बाद वी हैव सम मेन परफ्यूम्स। ये हमरा था, हमारा क्या नाम है इसको, आप किस तरह प्रोनाउंस करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी अच्छी परफ्यूम है, लॉन्ग लास्टिंग भी, इसको मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है। उसके बाद एक ये वाला था, आई डोंट नो मैंने किस किस लिए ली थी, मैंने सबके लिए ले लिए थे। मैंने आगे रख दी थी चीज़ें कि जिस चीज़ को जो चाहिए वो उठा ले। मेरे बहन भाइयों के लिए थी चीज़ें, देन अम्मी अबू के लिए एंड कजन्स के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें बच्चों की थी। ठीक है, मेरे नीस जो थे गर्ल्स एंड बॉयज़ सब उनके लिए चीज़ें थी और कुछ मेरे अपने किड्स के लिए भी थी। सही है। एंड वी हैव सम मोर क्लॉथ्स। कपड़े मैंने ज़्यादा लिए थे बिकॉज मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी को मिल जाए किसी को ना मिले। जिन्होंने स्पेशल कहा था मुझे चीज़ें लाने का, उनके लिए भी मैंने ली थी चीज़ें, और कुछ स्वेट शर्ट्स मैंने अपने लिए भी ली थी बिकॉज आई लव टू वेयर इट। उसके बाद ये बड़ा प्यारा सा लॉन्ग, तो आप ना कोट के नीचे पहन सकते हैं। ये जो हाई नेक टाइप होती है ना उस तरह की होती है, लेकिन ये लॉन्ग कार्डिगन टाइप होता है। ठीक है, जो लंबे लंबे कोट्स होते हैं ना आपके लॉन्ग कोट्स, उनके नीचे ये बहुत प्यारा लगता है। नीचे अपनी हाई बूट्स पहन, आपने ये पहना हो, गले में आपने रुमाल लिया हो, मफरल टाइप जो होते हैं, बहुत अच्छी क्लासी लुक आती है। साथ आप ब्लैक को कंबाइन कर लें, वाइट को कर लें, तो कलर पैलेट में से देख। ठीक है, उसके बाद ये थी जी एक जैकेट, ये बड़ी प्यारी सी जैकेट थी। ये मुझे नहीं पता किसके लिए थी और मैंने किसको दी है। ये भी लॉन्ग जैकेट थी और मुझे ना कोट से ज़्यादा ना लॉन्ग कोट्स होते हैं, लॉन्ग जैकेट्स मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज ये ज़्यादा वार्म होती हैं। पाकिस्तान में तो इतनी ज़ाहिर सर्दी नहीं होती, लेकिन वहाँ पे इटली में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे आपको जैकेट ही पहननी चाहिए बिकॉज कोट जो होते हैं ना वो ज़्यादातर फैंसी चीज़ों के लिए होते हैं, वो सर्दी रोकने के लिए इतने नहीं होते। कुछ कोट्स होते हैं जैसे रैबिट वूल हो गया और इस तरह की जो फर वाले फॉक्स फर जो होते हैं, जो रियल एनिमल वाली फर्स होती हैं, वो वाले वार्म होते हैं भी अगर इनसाइड आउट एक जैसे हों तो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू प्लीज हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।